किसान भाइयों, जागो और समझो आपका उद्धार कैसे होगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि किसानों को बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री भी किसानों को नहीं बचा पाया और ना बचा पाएगा। क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। ये प्रजातंत्र ही ऐसा बना रखा है जिसमें काम करने वाले को पूरी आज़ादी नहीं मिलती। एक बार का जिक्र है कि गन्ने के भाव इस कदर कम हो गए थे कि गन्ने की जो पत्ते होते हैं वो ज़्यादा महंगे बिकते थे और गन्ना उससे कम भाव पर बिकता था। तो किसान बेचारे दुखी होकर चौधरी चरण सिंह के पास गए और उनसे कहने लगे, चौधरी साहब कुछ किसानों के लिए करो, आप तो प्रधानमंत्री हो। चौधरी चरण सिंह छोटूराम के बाद सबसे बड़े जाट किसान मजदूर नेता बने हैं और हुए हैं। वो बड़े समझदार थे। उन्होंने अपने सिर की टोपी उतार के, सिर की टोपी जो पहनते थे वो उतार के और किसानों के सामने रख दी। किसानों ने पूछा, चौधरी साहब इसका क्या करें? चौधरी साहब ने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा, अपने सिर पर हाथ रख के, गंजे थे, कहने लगे गन्ना यहाँ भी उगा लो। क्यों उगाते हो तुम गन्ना, और फसलें क्यों नहीं उगाते? बड़े गुस्से में आके उसने कहा। वो बात आज भी ठीक है। किसान वो फसल क्यों उगाता है जिसमें उसको बेचने में तकलीफ होती है, भाव कम मिलता है, धोखाधड़ी ज़्यादा होती है और मजदूरी ज़्यादा लगती है। आप ऐसी फसलें उगाएं जैसे गेहूं की जगह आप सरसों उगाएं, आलू उगाएं, सोयाबीन उगाएं, जौ उगाएं, जो आराम से बिक जाते हैं और उनके भाव भी अच्छे मिलते हैं, खर्चा भी कम आता है। इसलिए समझो, अपनी फसल के बारे में सोचो कि मैंने क्या उगाना है। उदाहरण के तौर पर गेहूं की बजाय आप सरसों उगाते हैं। सरसों के भाव ज़्यादा होते हैं। सरसों ना बिके कोई बात नहीं, घर में अपना कोल्हू लगा लो, तेल का मिल लगा लो, किसान कोऑपरेटिव यूनियन बना के बड़ा मिल लगा लो। बहुत लागत नहीं लगती, गन्ने के मिल में बहुत लागत लगती है। इसलिए ऐसा काम करो जिससे आपके हाथ खुले रहें। आप डेयरी पालन करो, चारा उगाओ, दूध पैदा करो, उसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। गेहूं के पीछे क्यों पड़े हो, गन्ने के पीछे क्यों पड़े हो? तो इसके लिए हर एक गांव में एक किसान सभा बनाओ और बैठ के चर्चा करो। आपके कुछ भाई बंधु रिश्तेदार मेरे जैसे भी होंगे जो बहुत सारे देशों में घूम के आए हैं, कृषि जगत में ऊंचे से ऊंचा ओहदा पा के नौकरी की है,
उनसे सलाह लो, शर्माते क्यों हो? वो आपके अपने बुजुर्ग हैं। उनसे कहो कि हमारी मदद करो। अपने आप को 30 मार का मत समझो, कोई भी 30 मार का नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। लेकिन हम एक दूसरे की सलाह करके 30 मार का बन सकते हैं, एक दूसरे के सहयोग से 30 मार का बन सकते हैं। इसलिए फसलों के बारे में सोचो, प्लान बनाओ, और फसल जब तक मत बेचो जब तक आपको उसके उचित भाव ना मिले। वो मैंने आपको अमेरिका के किसान की कहानी बताई थी। किसानों को भाव उचित नहीं मिलता था, उन्होंने सरकार को कहा कि भाव दे दो। सरकार ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा मत दो, हम अपने गेहूँ समुंदर में फैलाते हैं। वो ताकत आपके हाथ में भी है। तो इसलिए आप अपनी समझ से काम लो, लोगों से सलाह लो, गांव में किसान सभा बनाओ। हमारे जैसे आदमी जो आपके बुजुर्ग हैं उनको बुलाओ, हम आएंगे, आपसे बात करेंगे, मिलजुल के हम अपनी नैया को पार लगा लेंगे। आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको और कुछ सुझाव देंगे जिससे कि आपका बचाव हो सके और आप जो है इस कठिनाई से निकल जाओ। सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो। धन्यवाद।